Hi everyone, once again welcome back to my channel Study with Alka. I'm your teacher Alka. Today in this video I'll teach you pronouns. Dear students, आपके इंग्लिश ग्रामर सिलेबस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। नाउन्स समझने के बाद हमें प्रोनाउंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नाउन के बारे में क्लियर नहीं है, प्लीज गो एंड चेक आउट माय चैनल। वहां पे आपको नाउन के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा जहां मैंने नाउन के बारे में बात की है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंस। So without further ado, let's begin. अभी देखो, ये जो वर्ड है प्रोनाउंस, ये दो टर्म से बना है, प्रो एंड नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रो है, ये सिंपली रेफर करता है फॉर। इसका मतलब प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंस सिंपली रेफर करते हैं ऐसे वर्ड्स को जो नाउन के लिए यूज हो, ठीक है। अब नाउन्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। नाउन्स आर सिंपली नेमिंग वर्ड्स, राइट। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स, आइडियाज, ये सब क्या है, नाउन्स हैं। और नाउन्स के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? Pronouns are words that are used to replace a noun in a sentence. Okay? अभी देखो, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज आई से रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया लिव्स इन न्यू दिल्ली, रिया इज अ काइंड गर्ल, रिया इज वेरी क्लोज टू मी, रिया इज माई फ्रेंड सिंस माई स्कूल डेज। अभी देखो, मैंने जितनी भी बातें की उसमें मैंने बार बार रिया बोला, राइट। और ये ना बोलने में भी थोड़ा अटपटा है और सुनने में भी अटपटा है। ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो बार बार हमें सेम नाउन का यूज ना करना पड़े। जब हमने एक बार उस नाउन को एग्जैक्ट नेम से रेफर कर दिया है तो हम उसको बार बार ना यूज करके उसकी जगह पे जिस वर्ड को यूज करेंगे वो ही प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैं कहती हूँ रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया लिव्स इन न्यू दिल्ली की जगह मैं ये भी कह सकती हूँ शी लिव्स इन न्यू दिल्ली, शी इज वेरी काइंड, राइट। तो ये जो शी वर्ड है यही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। सपोज अपने बारे में मैं कहती हूँ माई नेम इज अलका, अलका इज योर इंग्लिश टीचर, अलका इज वेरी ग्लैड टू टीच यू, अलका होप्स यू विल ऑल्सो फील हैप्पी स्टडिंग फ्रॉम हर। अभी यहाँ पे बार बार मैं अगर अलका यूज करती हूँ तो ये कितना इरिटेटिंग है, राइट। सो इसको बार बार ना यूज करके हम इसकी जगह प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली नाउन्स को छुट्टी पर भेजने के लिए या फिर नाउन का ओवर यूज करके हम उसे बोरिंग और इरिटेटिंग ना बनाए, हम क्या करते हैं उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। सो होप यू आर क्लियर कि प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। दे आर बेसिकली यूज्ड एज substitutes for nouns. Okay, now just like nouns we have different kinds of pronouns. Okay, जैसे noun के different kinds होते हैं ना, pronouns के भी different kinds होते हैं। So the different kinds of pronouns are personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns and interrogative pronouns. ठीक है, so these are different kinds of pronouns. हम एक एक करके सारे प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। किसी पर्सन के लिए जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, उसको ही हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, अभी देखो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ना, ये भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस किसके लिए यूज होंगे? तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम स्पीकर के लिए यूज करते हैं। जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, वो जब अपनी बात करेगा ना, सपोज
मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं किस प्रोनाउन की बात करूंगी? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, फिर आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? लिसनर के लिए यूज होगा। जैसे सपोज मैं बात कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं स्पीकर हूं, और जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो यू आर द लिसनर, एंड आपके लिए मैं जो प्रोनाउन यूज करूंगी वो क्या होगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं? जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में, जो कॉन्वर्सेशन में डायरेक्टली नहीं है, बट जिनके बारे में बात हो रही है ना, जब हम उसे रेफर कर रहे हैं तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं अपनी बात जब करूंगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं जब आपको रेफर करूंगी तो ये हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड जब मैं किसी तीसरे की बात कर रही हूं, मैं जिसकी बात कर रही हूं, जो एक्चुअली में हमारे कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं है पर्सनली, बट उसकी बात हो रही है, तो वो क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। क्लियर? अभी देखो एक एक करके इसको समझते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, इसमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करेंगे। तो सिंगुलर में आ जाता है आई। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी? आई का यूज करूंगी। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या हो गया? आई। और जब मैं अपनी और अपने किसी दोस्त के को रेफर कर रही हूँ एक साथ किसी कॉन्वर्सेशन में, तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा हो गया? आई, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या हो गया? वी। ठीक है, अभी देखो ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज दैट विच इज डूइंग द एक्शन, राइट? सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन कर रहे हैं, द डूअर ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्टिव केस में जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे तो वो आई होगा, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज करेंगे तो वी होगा। बट फिर ऑब्जेक्टिव के केस में जब यही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, तो सिंगुलर में हम यूज करते हैं मी, एंड प्लूरल में हो जाएगा अस। ओके, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, प्लूरल में वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव। ओके, अभी आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जब हम लिसनर को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब लिसनर को रेफर करने के लिए सेकंड पर्सन में ना बच्चों, हर केस में चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम सिर्फ यू वर्ड का यूज करेंगे। तो सेकंड पर्सन में ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। मुझे सेकंड पर्सन सिंगुलर को रेफर करना है तब भी मैं यू कहूंगी। सपोज मैं सिर्फ किसी एक लड़के से बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ सपोज, तो मैं क्या कहूंगी? यू। मैं आप सबसे जब बात करूंगी तब मैं क्या कहूंगी? यू। अगर मुझे यू को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तब भी यू होगा, यू को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तब भी यू होगा। तो सेकंड पर्सन के केस में सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हर जगह यू ही यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस की। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्टली हम उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, राइट? जिसके बारे में हम कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे होते हैं, जब हमें उसे रेफर करना हो तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अगर सिंगुलर है तो ही, शी और इट होगा। ही कब होगा? मैस्कुलिन के केस में, शी कब होगा? फेमिनाइन के केस में, और इट कब होगा? नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के केस में। आजकल एनिमल्स के केस में हम इट का यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, बट अगर हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो और थर्ड पर्सन में हो वो नॉन लिविंग थिंग, तो हम इट का यूज करेंगे। ठीक है, और ये तीनों जो है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, मतलब जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं।
बट यही अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो ही के लिए हिम हो जाएगा, शी के लिए हर हो जाएगा, और इट का ना इट ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम। ओके, अब ये इन सबका प्लूरल क्या होगा, तो ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा दे। किस केस में? सब्जेक्टिव के केस में। और ये जो दे है ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब चाहे दे मेल हो, फीमेल हो या न्यूटर हो, डजेंट मैटर, हम थर्ड पर्सन प्लूरल में दे ही यूज करेंगे सब्जेक्टिव के केस में। ओके, अब यही अगर ऑब्जेक्टिव थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो क्या यूज करेंगे प्लूरल के केस में? देम। ओके, तो आई होप ये पर्सनल प्रोनाउंस आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से इस टेबल को समझ लो। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो आई यूज होगा, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, इसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी, ठीक है, प्लूरल हो गया वी, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? अस। फिर आते हैं सेकेंड पर्सन में, तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सिर्फ एक ही प्रोनाउन है हमारे पास, वो है यू। ओके, अभी आते हैं थर्ड पर्सन पे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मैस्कुलिन है तो ही होगा सब्जेक्टिव के केस में, और ऑब्जेक्टिव के केस में हिम हो जाएगा। अगर फेमिनाइन है तो शी होगा, ऑब्जेक्टिव के केस में हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। इन तीनों का ही, शी, इट का प्लूरल क्या है? दे है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ये जेंडर न्यूट्रल है, एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। क्लियर? सो आई होप पर्सनल प्रोनाउंस आपको समझ आ गया होगा। एक बार इन सभी पर्सनल प्रोनाउंस को हम एग्जाम्पल में यूज करके समझते हैं। ओके, सपोज मैंने कहा रिया इज अ डांसर। क्लियर? अब रिया की जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? रिया फीमेल है और यहाँ पे डायरेक्ट नेम यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, तो शी इज अ डांसर। ठीक है, एक लड़की का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इज अ डांसर। टीचर लव्स रिया। अब यहाँ पे रिया क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिया के लिए क्या शी यूज होगा? टीचर लव्स शी नहीं, टीचर लव्स हर। तो आई होप ये समझ आ गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एंड आई एम वॉचिंग देम। अभी देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे जो प्लेइंग का काम है वो दे कर रहे हैं, तो ये दे क्या हो गया? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन प्लूरल दे यूज कर लिया। आई एम वॉचिंग, वॉचिंग का काम कौन कर रहा है? आई, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉचिंग देम, तो देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस को समझते हैं एग्जाम्पल से। आई लव हर। अभी देखो आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। क्लियर? माई मदर लव्स मी, यहां पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपको समझ आ गया होगा। I hope personal pronouns आपको clear हैं. Let's move to the second kind of pronoun, that is possessive pronouns. Possessive pronouns are pronouns that are used to replace nouns which shows ownership. Okay? जब हम किसी noun को replace करके एक ऐसा प्रोनाउन यूज करते हैं जो ओनरशिप शो करे, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, पॉजेसिव वर्ड का मतलब ही होता है टू पोजेस, टू ओन समथिंग। जब हम किसी चीज पर अपना हक जमाते हैं ना, जब हम किसी चीज को अपना बताते हैं, ओन करते हैं, उस हक को रेफर करने के लिए हम एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, सो पॉजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो ownership, that are used to refer to any kind of possession. Okay? अभी देखो, अब जैसे मैंने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की, तो इसमें I और we हो गया था, राइट? अब I के लिए जो possessive प्रोनाउन यूज होगा वो हो जाएगा mine. ठीक है, सो possessive प्रोनाउन क्या है? mine. We के लिए possessive प्रोनाउन क्या है? ours है। अभी एक और चीज आता है माई। माई जो है ना बच्चों, वो कोई प्रोनाउन नहीं है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं?
एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट a noun. एडजेक्टिव वो वर्ड नहीं है जो नाउन के लिए यूज हो, मतलब नाउन की जगह पे यूज हो, वैसे वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, बट नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, राइट? अब जब मैं पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करती हूँ तो माइन हो जाएगा, बट अगर मैं पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करूंगी तब जाकर वो माई होगा, ठीक है? दिस इज माई बुक। तो ये जो बुक है इससे पहले हमने माई वर्ड लगाया है, तो यहाँ पे माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। बट अगर मैं कह दूं दिस बुक इज माइन, तो अब ये जो बुक है ये पहले लगा है और इसकी जगह पे मैंने इसकी ओनरशिप बताने के लिए मैंने क्या बोला? माइन वर्ड का यूज किया। तो यहाँ पे जो माइन है वो क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर? सो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में आई होप आपको क्लियर है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स जो हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे। तो माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, बट जब मैं कहूंगी कि दिस बुक, इस बुक का ओनरशिप मैं शो कर रही हूं किसी वर्ड से, तो दिस बुक इज माइन, तो माइन क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक है? अभी वी के लिए क्या होगा? आर्स। ओके, वी के लिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या यूज होगा? आर्स। यू के लिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या यूज होगा? योर्स, ठीक है? ही के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस क्या यूज होगा? हिज। शी के लिए हर्स, ठीक है? और इट के लिए इट्स, ओके? एंड दे का देयर्स, ओके? he, his, she, hers, it, its, they, theirs, I, mine, we, ours, you, yours. क्लियर? तो ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है? तो जब मैं एडजेक्टिव की बात करूंगी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, तो वो एक्चुअली नाउन से पहले यूज होगा। जब भी हम नाउन से पहले कुछ देख रहे हैं ना, माई क्या है? वो नाउन से पहले यूज हो रहा है। दिस इज माई बुक, तो ये बुक को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये भी ओनरशिप शो कर रहा है। बट माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है? इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव। शी इज आर फ्रेंड, तो फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा है आर, तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस टेबल इज आर्स, तो आर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस। क्लियर? सो आई होप पोजेसिव प्रोनाउंस आपको क्लियर है। पोजेसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू एनी काइंड ऑफ ओनरशिप। जब ओनरशिप बताना हो हमें नाउन का, तो हम possessive pronouns यूज करते हैं। Let's move to the third kind of pronouns, that is reflexive pronouns. Okay? अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना ना सबसे इजी है। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, सेल्फ वाले या सेल्फ्स वाले, देमसेल्व्स, योरसेल्व्स, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ठीक है? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? So basically reflexive pronouns are pronouns that are used to reflect back at the subject. जब subject और object of sentence same है ना, तो subject के बारे में ही subject को reflect back करने के लिए जब हम दोबारा से word use करेंगे, जब object के पास, तो जो pronoun use करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो reflexive pronoun हो जाएगा, okay? तो reflexive pronouns are pronouns that are used to reflect back at the subjects. They are basically words ending with self or selves, ठीक है? और they are used to reflect back at the subject. They are basically used when subject and object of a sentence is same. जब सब्जेक्ट भी जो सब्जेक्ट है वही काम कर भी रहा है और उसी पर काम हो रहा है ना, तब हम क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करेंगे, ओके? अभी जैसे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन कौन से? तो माई सेल्फ, जो कि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, तो आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या है? माई सेल्फ। वी के लिए आर सेल्व्स,
अब वी प्लूरल है तो आर सेल्फ यूज नहीं होगा, सेल्फ वर्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाता है सेल्व्स, तो आर के साथ सेल्फ, आर सेल्फ रॉन्ग, आर सेल्व्स, ठीक है, तो माई सेल्फ, आर सेल्व्स। उसके बाद यू के लिए क्या होगा, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। अब योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ प्लूरल है, क्लियर। उसके बाद आते हैं हिमसेल्फ, ही के लिए, ठीक है। उसके बाद हर सेल्फ, शी के लिए, तो शी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ही के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ओके, फिर आते इट, इट के लिए क्या यूज होगा, इटसेल्फ, और दे के लिए देमसेल्व्स, क्योंकि दे प्लूरल है तो यहाँ पे देमसेल्फ नहीं होगा, सेल्फ सिंगुलर में यूज होता है, सेल्फ प्लूरल में यूज होता है। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आर सेल्व्स, सेल्व्स, आर सेल्फ इज नॉट एनी वर्ड, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, ओके। तो आर के लिए आर सेल्व्स, आई के लिए माई सेल्फ, उसके बाद योर के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होगा। अगर सिंगुलर है थर्ड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और वो अपने लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, बट अगर प्लूरल है तो फिर क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स, ठीक। सो आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको समझ आ गए होंगे, बहुत ही इजी है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। Rohit decided to reward himself for scoring good in exams. ठीक है, अभी देखो रोहित ने अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया और उसने सोचा कि वो खुद को प्राइज देगा। जो डूअर ऑफ द वर्ब है वो कौन है, रोहित है, और वो रिवॉर्ड किसको देगा, खुद को देगा। तो जो रिवॉर्ड देने का काम है वो ही दे रहा है, और वो किस पे किया जा रहा है, वो खुद पे कर रहा है, मीन्स द सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा जब रोहित ही सब्जेक्ट है और रोहित ही ऑब्जेक्ट है। तो रोहित डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिमसेल्फ फॉर स्कोरिंग गुड इन एग्जाम्स। ओके, तो हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। She knitted herself a sweater. She knitted herself a sweater. उसने खुद के लिए एक स्वेटर बनाया। जब वो खुद के लिए एक स्वेटर बना रही है या खुद से एक स्वेटर बना रही है तो क्या हो जाएगा, herself, ओके। नवीन pours himself a cup of tea. तो जब वो खुद के लिए चाय निकाल रहा है तो himself हो जाएगा, ओके। They served themselves the dinner. तो उन्होंने खुद को खाना, रात का खाना परोसा, तो themselves क्या हो जाएगा, reflexive pronoun। So I hope you are clear with reflexive pronouns. Now let's move to next kind of pronoun, which is relative pronouns. Now, dear students, relative pronouns are words that are used to connect independent clause with a relative clause. ठीक है, अभी इसको समझते हैं। Basically, they are used to introduce relative clause. Okay, अभी देखो, जैसे मैंने कहा, the student solved the question paper. The teacher appreciated the student. अभी यहाँ पे टीचर ने उस सेम स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, इनको हम देखो कैसे जोड़ते हैं। The teacher appreciated the student who solved the question paper. Okay, the teacher appreciated the student who solved the question paper. उसी स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया ना टीचर ने जिसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। तो ये इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु से जोड़ दिया। ओके, सम रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which and that। ठीक है, अभी ये जो who, whom और whose है ना, ये हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं। which मोस्टली हम नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करेंगे, ओके। और दैट हम पीपल यानी कि पर्सन लिविंग थिंग के साथ, या नहीं तो किसी थिंग के साथ यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो हु, whom और whose लिविंग के साथ यानी पीपल के साथ यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है। which क्या है, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होने वाला यानी थिंग्स के साथ यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है। और दैट क्या है, दोनों में से किसी के साथ भी यूज हो सकता है। सपोज मैंने कहा शीला
is a teacher. Sheila also works as a social worker. अब इन दोनों को मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ देती हूँ कि शीला हु इज अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर. ओके, तो हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. The car was found in a river. The car was stolen last month. अभी देखो इन दोनों को जोड़ते हैं. The car that was stolen last month was found in a river. ओके, तो यहाँ पे that क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. क्लियर? My mom asked me to clean the box. The box was filled with the clothes we no longer use. अभी देखो इसको यूज करते हैं. My mom asked me to clean the box which was filled with the clothes that we no longer use. तो यहाँ पे which क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, कुछ और वेज हैं जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, जैसे हु के साथ एवर लगा के या फिर सो एवर लगा के. जैसे whoever is ready can speak first. तो whoever क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है. Whosoever wants the ice cream can go for it. तो whosoever क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, आई होप रिलेटिव प्रोनाउंस आपको क्लियर है. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके, अभी देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ना बहुत इजी है. सिर्फ 4 वर्ड हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, or demonstrative pronouns, as the word suggests, is to demonstrate the noun that is being referred. Simple, to show what किस noun के बारे में हम बात कर रहे हैं. To show, to refer to, demonstrate. तो demonstrate करने के लिए जिस noun, किसी noun को जब हम किसी pronoun को use करते हैं ना, तो वो क्या है? demonstrative pronouns है. और there are only 4 demonstrative pronouns. This, that, these, those. This और that दोनों क्या है? Singular demonstrative pronouns है. This is used to refer to any noun which is closer and singular. That is used when something is farther but singular. उसके बाद these क्या हो गया? जो plural है and is closer, तो these हो जाएगा. बट प्लूरल है और फार्दर है, हमसे दूर है और उसको रेफर करना है. किसी कोई चीज दूर में रखी है और उसको रेफर करना है प्रोनाउन से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, तो हम दोज यूज करें. कोई चीज अगर सिंगुलर है और हमारे पास में है तो उसके लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा? दिस. ठीक है, बट कोई चीज सिंगुलर है बट हमसे दूर रखी हुई है, उसको रेफर करना है, तो दैट. उसी तरह कोई चीज प्लूरल है और हमारे पास में है, हमारे पास है और उसको रेफर कर रहे हैं, तो दीज. बट प्लूरल है बट हमसे दूर रखी है और उसे रेफर करना है, तो दोज. क्लियर? सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही 4 हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों में हम डिफरेंस कैसे समझें? ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स देती हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा. दिस इज द बुक आई रेड लास्ट मंथ. अभी देखो इस बुक को रेफर करने के लिए हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. अभी मैंने बोला दिस सिटी इज ब्यूटिफुल, तो दिस सिटी नाउन से जस्ट पहले हमने सिटी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए जब वर्ड यूज किया, तो वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो जब नाउन से तुरंत पहले हम नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करेंगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. बट जब हम किसी चीज को रेफर करने के लिए, नाउन को रेफर करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करेंगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे. ठीक है, इज द बुक आई रेड लास्ट मंथ. तो वो बुक जो मैंने पिछले मंथ पढ़ी थी उसको रेफर करने के लिए मैं दिस वर्ड का यूज कर रही हूं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बट दिस सिटी इज ब्यूटिफुल, तो दिस सिटी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. और एग्जांपल्स लेते हैं. दैट इज द ड्रेस आई वांटेड टू वेयर इन माय फेयरवेल पार्टी. तो दैट इज द ड्रेस, तो वो ड्रेस रेफर कर रहे हैं ना ड्रेस पे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. राइट? अभी देखो, अब दैट का यूज करते हैं एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव.
दैट कार लुक्स लग्जूरियस। तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नाउ लेट्स मूव टू इनडेफिनिट प्रोनाउंस। So the next kind of pronoun is indefinite pronoun. अभी देखो, जैसा कि word itself suggest कर रहा है indefinite, something which is not definite. So pronouns हमेशा किसी specific चीज को refer करने के लिए use नहीं होंगे, तो specific noun को ही refer करने के लिए pronoun का use नहीं होगा। अगर कोई noun non specific है, non definite है, उसको refer करने के लिए हम indefinite pronouns का use करते हैं, okay? Indefinite pronouns are words that are used to replace a noun which is not specific. जब कोई noun specific नहीं है, definite नहीं है, particular नहीं है, उसको refer करने के लिए हम indefinite pronouns का use करेंगे, okay? जैसे everyone is busy in their work. अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं हो रही है, तो everyone क्या है, indefinite है। everyone indefinite pronoun हो गया, ठीक है। there are different indefinite pronouns जैसे each, another, anyone, everyone, anything, everything, everybody, nobody, no one, nothing, other, somebody, someone, something, both, many। so कुछ indefinite pronouns को हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे each, the teacher asked each student to present their project। तो each क्या हो गया, indefinite pronoun हो गया, ओके, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है। everybody, everybody was ready for the test। तो everybody क्या है, indefinite है। someone was calling you, तो someone क्या है, indefinite pronoun है। no one is interested in the workshop, no one indefinite pronoun, okay। several volunteers came for the help, several is also indefinite, other भी indefinite का example है, okay। they wanted to find the other option, I think I like both the options। तो both क्या है, indefinite pronoun है, ठीक है। so indefinite pronouns basically ऐसे pronouns हैं which is used to refer something which is that is not specific, okay। so the last kind of pronoun that we are going to discuss in this video is interrogative pronouns, okay। देखो, interrogative pronouns, as the name itself says, is a pronoun that is used to ask questions, okay। interrogative word का मतलब ही होता है to ask question। तो जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करके हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। अभी देखो, क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, हुज, whom, which, ठीक है। who, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, और इसको जब हम प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब किसी नाउन के बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, which, what, who, whom, whose, ये वर्ड यूज करके, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। जैसे what are you searching for, तो यहाँ पे what क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom are you waiting for, तो whom क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। who is your favorite in this competition, who क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। Which book did you read last month, तो which क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में what, which, who, whom, whose, ये सभी वर्ड्स आते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करके कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। So this is it for today's video. If this video helped you, please like the video, share it with your friends, और अगर आपको कोई डाउट हो तो do comment down below। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं और भी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जहां मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी आपसे। तो अगर एक्चुअली में आपको ये वीडियो हेल्प करता है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और इससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा टू परफॉर्म बेटर फॉर यू, टू ब्रिंग मोर nice content for you, okay। Thank you very much।